व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाह ताला फ़ी कलामिहिल मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, जिन्नत के सिलसिले में बात चल रही है। अभी कुछ फ़हरिस्त में बता रहा हूँ, तो अभी 10 हिस्सा में से एक हिस्सा बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर अगले बताएंगे। पहली बात यह है कि जिन, खबीस, देवपरी एक नंबर, पहला नंबर। दूसरा नंबर जिन की तारीफ़। तीसरा नंबर जिन्नत की तख्लीक का मादा। 4 नंबर जिन्नत कब पैदा किए गए। 5 नंबर अरबी के यहाँ, अरबों के यहाँ जिन्नू के नाम, जिन्नू के किस्में। 6 नंबर जिन्नू के वजूद पर कुरान और सुन्नत से दलाइल। 7 नंबर अहादीस मुबारका से जिन्नत के वजूद पर दलाइल। 8 नंबर जिन के जिस्म और शक्लें। 9 नंबर जिन्नू का इंसानी शक्ल इख्तियार करना। 10 नंबर बाद जिन्नत कुत्तों और ऊँटों के शक्ल में भी सामने आ जाते हैं। 12 नंबर जिन्नू के खुराक। 13 नंबर जिन्नू के शादियाँ। 14 नंबर क्या जिन इंसान से शादी कर सकता है। 15 नंबर 14 नंबर जिन्नू के इंसानों से शादी का शरीय हुक्म। 15 नंबर जिन्नू के घर। 16 नंबर तमाम जिन मुकल्लफ है। 17 नंबर जिन में मुसलमानों और काफिरों का वजूद। जिन्नात में मुसलमानों और काफिरों का वजूद। 18 नंबर क्या मोमिन जिन जन्नत में जाएंगे। 19 नंबर जिन और शयातीन में फ़र्क। 20 नंबर क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जिन्नों में अंबिया गुज़रे हैं। 21 नंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जिन्नों और इंसानों के लिए एक सा नबी और रसूल हैं। 22 नंबर क्या किसी जिन के पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ है। 23वां नमाज में जिन्नात की इमामत करना। 24वां क़यामत के दिन जिन्नों का मुअज्जिन के हक़ में गवाही देना। 25 करारे क्या चीज़ है। 26 जिन्नात इंसान से हसद करते हैं। 27 जिन्नत कब बाहर निकलते हैं। 28 जिन का इंसानी जिस्म में दाखिल होना और कुरान और सुन्नत से सबूत। 29 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के जिस्म से जिन कैसे निकाले। 30 जिन और इंसानी जिस्म में क्यों दाखिल होते हैं। 31 जिन इंसानी जिस्म में कैसे दाखिल होता है और इंसानी जिस्म के अंदर कहाँ अपना मरकज़ बनाता है। 32 इंसान के आसिफ ज़ादा होने की अलामत। 33 आसिफ ज़ादगी की किस्में। 34 मालिज की सिफ़ात। 35 तरीक़ा इलाज। 36 इलाज से पहले का मरहला। 37 मरहला इलाज। 38 आप काफिर जिन से कैसे निपटेंगे। 39 इलाज के बाद का मरहला। 40 इलाज के लिए चंद ज़रूरी हिदायत। 41 आयत शिफा। 42 इंसान और जिन के दरमियान दुश्मनी की वजह। 43 शैतान या जिन्नात के अहदाफ। 44 पैदाइश के वक्त बच्चे को छूना। 45 शैतानी दुश्मनी और इंसानी दुश्मनी में फ़र्क। 46 तौहीद में तशकीक। 47 गिरोह लगाना। 48 शैतान के हमलों से बचने की तदाबीर। 49 जिन का इंसान को अगवा करना। 50 जिन का इंसान को नज़र लगाना। 52 जिन्नात को ख़बरदार करना। 53 जिन्नात इंसान से चोरी छुप के बातें सुनते हैं। 54 जिन्नात और शैतानों को रमज़ानुल मुबारक में बांध दिया जाता है। 55
बाद जिन्नात औरतों को छेड़ते हैं, जबकि नेक और पाक दामान औरतों को छेड़ने से जिन्नात एक दूसरे को मना करते हैं। 56 जिन इंसान से डरते हैं। 57 बाज़ लोग जिन्नात को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। 58 बाज़ इंसान जिन्नों के इयादत करते हैं। 59 जिन्नों के लिए या जिन्नों के नाम पर ज़बह करना जायज़ नहीं है। 59 जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई, उस वक्त से जिन्नात को आसमान से चोरी चुपके बातें सुनने से रोक दिया गया। 61 क्या इब्लिस शैतान जिन था या फरिश्ता? 62 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्लिस से मुकाबला। 63 गज़वा बदर के दिन शैतान की आमद। 64 हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से शैतान भागता था। 65 इब्लिस का तख्त पानी पर है। 66 इस्तिहाज़ा शैतान का टुड्डा है। 67 शैतान हर वक्त हर उस शख्स के साथ होता है जो उसके खिलाफ। 68 एक आलम दीन शैतान पर बहुत भारी होता है। 69 बच्चे के पैदाइश पर शैतान की आमद। 70 शैतान इंसान के खून में गर्दिश करता है। 71 शैतान सोते हुए शख्स के सर पर 3 गिरोह लगा देता है। 72 डराना खौफ शैतान की तरफ से होता है। डरावाना ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। 73 शैतान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक इख्तियार नहीं कर सकता। 74 शैतान के बैठने की जगह। 75 जालिम जज के साथ हर वक्त शैतान रहता है। 76 जब आज़ान बुलंद होती है तो शैतान भाग उठता है। 77 जब इंसान सिजदा करता तो शैतान 77 जब इंसान सिजदा करता है तो शैतान जब इंसान सिजदा करता है तो शैतान रोता है। 78 नमाज के दौरान जमाई लेना या छींक मारना शैतान की तरफ से होता है। 79 जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है। 80 गाधा शैतान को देखकर हंसता है। 81 अफकार। 82 जादू की तारीफ और इस्तिलाही और लुग़वी माना। 83 जादू के वजूद पर कुरान और हदीस से दलाइल। 84 जादू और जिन का बाहमी ताल्लुक़। 85 जादूगर जिन को कैसे हाजिर करता है। 86 वो निशानियाँ जिनकी बदौलत हम पहचान सकते हैं, खुला शख्स जादूगर है। 87 इस्लामी शरीयत में जादूगर की सज़ा। 88 इस्लामी शरीयत में ईसाई या यहूदी जादूगर की सज़ा। 79 क्या जादू से ख़त्म करना जायज़ है? 90 क्या जादू सीखना जायज़ है? 91 जादू करामत या मोजेज़ा में फ़र्क। 92 जादू के ख़िलाफ़ जंग। 93 जुदाई का जादू तारीफ़ व अलामत इलाज। 94 इलाज। 95 मोहब्बत का जादू और अलामत। 96 मोहब्बत का जादू क्यों किया जाता है। 97 मोहब्बत के जादू का उल्टा असर। 98 जात जादू। 99 मोहब्बत से जादू का इलाज। 100 तख्लीक का जादू। 101 तख्लीक के जादू की अलामत। 102 इलाज। 103 जिन्नों का जादू। 104 जिन्नों के जादू की अलामत। 105 जिन्नों के जादू का इलाज। 106
खमूल का जादू का अलामत 107, खमूल के जादू का इलाज 108, ख़यालात का जादू 109, ख़यालात के जादू का इलाज 110, मर्ज़ का जादू इलाज 111, मर्ज़ के जादू का इलाज 112, नज़ीफ़ का जादू 113, नज़ीफ़ के जादू का इलाज 114, शादी से रोकने का जादू 115, जादू के मुताल्लिक चंद अहम मालूमात 116, दूल्हा और दुल्हन के लिए चंद नसीहतें 117, नज़र लगना बरहक है 118, कुरान मजीद से दलाइल 119, अहादीस नबवी से दलाइल 120, नज़र लगने की हकीकत के बारे में उलमा किराम का अक़वाल 121, नज़र बद और हसद में फ़र्क 122, जिन्नात इंसान को नज़र लगाते हैं 123, नज़र बद का इलाज 124, नज़र बद से इलाज के लिए गुस्ल का तरीका 125, नज़र बद से इलाज का एक और तरीका। ये 125 तरह के जो फहरिस्तें बताया गया, ये तो 10वां हिस्से में से एक हिस्सा बताया, और इंशाल्लाह अगला और बताएंगे। ओमा अलैना अल बलाग।